नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते होंगे। इसी उम्मीद को लेकर मैं एक क्वेश्चन और आज आपके लिए लेकर आया हूँ। मिश्र धातु क्या है, कि आखिर मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु की परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में, यानी दो या दो से अधिक धातुओं को आप क्या करें, गलित अवस्था में मिश्रित करने पर जो निर्मित होता है समांगी मिश्रण, उस मिश्रण को ही क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, यानी आपने क्या काम किया, दो या दो से अधिक धातुओं के गलित अवस्था ली, यानी पिघली हुई, और उसे जब आपने मिश्रित किया और मिश्रित जो मिश्रण बना आपका, उसी को आप क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। तो देखते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे अब चाहे वायुमंडल में या पिघले हुए कॉपर में अन्य पिघली हुई धातुओं, यानी अब चाहे वायुमंडल या पिघले हुए कॉपर, यानी कॉपर कैसा हो, पिघले हुए कॉपर में अन्य पिघली हुई धातुएं, कैसी, अन्य पिघली हुई धातुओं को मिलाकर ठंडा करने पर क्या करते हैं आप, ठंडा करने पर कॉपर की मिश्र धातुएं प्राप्त होती हैं। ये ठंडा करते हैं तो क्या होता है, हमें ठोस धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ठंडा करने पर कॉपर की मिश्र धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपने क्या किया, अब चाहे वायुमंडल में या पिघले हुए कॉपर में अन्य मिश्र धातुएं मिला दी, मिलाने के बाद आपने ठंडा किया और ठंडा करने पर क्या हुई, वो धातुएं ठोस हो गई। ठीक है, यानी वो मिश्रण कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस होने के बाद जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं, मिश्र धातु होती है कॉपर की मिश्र धातुएं प्राप्त होती हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर की दो महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं कौन कौन सी हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुएं पीतल और कांसा है। क्या है, पीतल और कांसा। तो पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। इसका उपयोग तार, घरेलू बर्तन, मशीन के पुर्जे इत्यादि बनाने में किया जाता है। कॉपर जो पीतल में 70% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है। ठीक है, अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कांसा क्या है, कांसे में 88% आपका कॉपर होता है और 12% टिन होता है। इसका सिक्के, बर्तन, घंटे जो मंदिर में लगे होते हैं, घंटे तथा घंटियों बनाने में किया जाता है। ठीक है, स्कूल में भी घंटों का प्रयोग किया जाता है ना, घंटी बजाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज का क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है। एक बार फिर देखते हैं दोबारा से, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब चाहे वायुमंडल में या गलित या पिघले हुए कॉपर में अन्य पिघली हुई धातुओं को मिलाकर ठंडा करने पर, जैसे आप ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जम जाएगा, है ना, जम जाएगा यानी ठोस हो जाएगा। ठंडा करने पर कॉपर की मिश्र धातुएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि कॉपर की धातु, पिघले हुए कॉपर में हमने अन्य धातुएं मिलाई हैं, तो जो धातु प्राप्त होगी वो कॉपर की प्राप्त होगी। ठीक है, इसलिए जो धातु ठंडा करने पर कॉपर की मिश्र धातुएं प्राप्त होती हैं। अब कॉपर की दो प्रमुख धातुएं पीतल और कांसा है। क्या है, पीतल और कांसा। अब मिश्र धातु पीतल में 70% कॉपर और 30% जिंक। इसका प्रयोग है तार, घरेलू बर्तन, मशीन के पुर्जे बनाने में आदि। ठीक है, कांसा देखें, कांसा में 88% क्या है, कॉपर है। टिन कितना है, 12%। इसका सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में, घंटे तथा घंटियां बनाने में, ठीक है, आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसी तरीके से मेरे साथ तैयारी करते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए।